next way of doing it, extracting of words using scanner class. स्कैनर क्लास यूटिल पैकेज में है, इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू स्कैनर लिखते हैं। अब सारा खेल इस ब्रैकेट में है, इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये ब्रैकेट में नॉर्मली आपने लिखा है सिस्टम डॉट इन, तो सिस्टम डॉट इन टेक्स द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक है। तो कीबोर्ड से इनपुट लेता है, तो आप कीबोर्ड से जो डालेंगे वो सेव करेगा, ठीक। पर हम जो है किसी और सोर्स से भी इसको रीड करा सकते हैं, इसका काम रीड करना। तो हम क्या यहां पे ब्रैकेट में क्या देते हैं, इसके पैरामीटर में, सॉरी, इसके ब्रैकेट पैरामीटर में हम लिखते हैं सोर्स क्या है। तो भाई सोर्स जो है, सोर्स चेंज कर दीजिए तो दूसरी जगह से रीड करने लगेगा। तो सोर्स को हम दे देते हैं एक स्ट्रिंग, ठीक है। तो इट विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग। तो यहां पे हमने कोई भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दे दिया एज अ सोर्स। तो st ऑब्जेक्ट विल रीड फ्रॉम स्ट्रिंग इन दिस केस। अब साहब जब यूजर से इनपुट लेते हैं तब तो बात अलग हो गई, भाई यूजर एंटर मारता है टर्मिनेट करने के लिए कि भाई ये इनपुट हो गया, एंटर की काम खत्म। अब यहां जब हम रीड कर रहे हैं तो यहां पे कोई डेटा आइटम स्टोर है, st ऑब्जेक्ट जिसको पॉइंट कर रहा है, जिससे रिलेट कर दिया गया है, उसमें कुछ कंटेंट है, उसकी एक लिमिट है। तो रीड करते समय हम एक बात का ध्यान रखना है कि हम ये चेक कर लें कि वो कंटेंट उसमें कुछ है या नहीं है। तो इधर एक फंक्शन है हैज नेक्स्ट। हैज नेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। रिटर्न करेगा ट्रू इफ स्कैनर ऑब्जेक्ट हैज सम डेटा टू रीड, कुछ रीड करने के लिए है तो ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। भाई फॉल्स रिटर्न कर दिया, अब हम रीड करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो हमेशा जब भी रीड करेंगे तो हम इस कंडीशन को चेक करने के बाद ही फर्दर रीड करें। हमें रीड क्या करना है सेंटेंस से, वर्ड। वर्ड रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, नेक्स्ट फंक्शन, रिटर्न्स नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड क्या है वो रिटर्न करेगा, ठीक है। अब इस दिस लाइक कि हमें यहां स्पेस इंडेक्स नंबर कुछ नहीं देखना है। जैसे कैसेट प्लेयर में सॉन्ग नंबर 1 होता है ना, फिर दूसरा सॉन्ग होता है सॉन्ग नंबर 2, सॉन्ग नंबर 3, सॉन्ग नंबर 4, लाइक दिस टिल द एंड। तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई देखो कि एंड तो नहीं है, इफ वी आर एट द बिगिनिंग वी आर नॉट एट द एंड। तो हमने इसको रीड करा, रीड करते ही सॉन्ग नंबर रीड करते ही हम क्या होगा, सॉन्ग नंबर 1 के एंड में पहुंच गए और सॉन्ग नंबर 2 के बिगिनिंग पे। नाउ वी आर पॉइंटिंग एट बिगिनिंग ऑफ द सॉन्ग नंबर 2, ठीक। तो अभी ये एंड नहीं है तो हमने रीड कर लिया, रीड करते ही क्या हो गया, हम नेक्स्ट से पहुंच गए। तो नेक्स्ट फंक्शन इज ऑलवेज गोइंग फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग इन दिस एग्जाम्पल till we are not encountered with the end. The same logic we have to apply while reading word also. So let's read a word from the sentence. तो ये जो लॉन्गेस्ट वाला प्रोग्राम किया है इसमें ही हम चेंज कर लेते हैं, ठीक। यहां पे हमें कोई स्पेस नहीं ऐड करना है, वर्ड रीड करने के मेथड को चेंज करना है केवल। सेंटेंस इनपुट करने के बाद हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑलरेडी बना हुआ है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। इसका नाम केवल हम अलग रखेंगे।
आपने इनपुट करा, रीड, यहाँ पे क्या लिखा है, स्कैनर st इक्वल टू न्यू स्कैनर। ये जो st ऑब्जेक्ट है वो क्या बेटा, अभी यहाँ पे ऊपर देखिए सिस्टम डॉट इन से एसोसिएटेड है। अब की बार हमने यहाँ इसको क्या किया, दूसरा नाम लिया और इसको सेंटेंस से एसोसिएट कर दिया। ठीक, तो यहाँ हमने बोला था एंड को चेक करना है, तो सबसे पहला काम किया हमने, st डॉट हैज नेक्स्ट। हैज नेक्स्ट फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स, बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। हमें स्पेशली कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, और वर्ड एक्सट्रैक्ट करना है, वर्ड लेने के लिए हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट फंक्शन, ऑटोमेटिकली अगले वर्ड को ही रीड करेगा। ठीक, हम यहां पे चाहें तभी आपको हम दिखा सकते हैं कि सारे वर्ड अलग अलग कैसे आ रहे हैं। तो अलग अलग लाइन में डिस्प्ले करके दिखा देते हैं, सब वर्ड अलग अलग हो गए हैं। ठीक, टर्मिनल विंडो, यहां पे कोई हम डालते हैं, देखिए सारे वर्ड अलग अलग हो गए, अलग अलग लाइन पे आ रहे हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है वंडरफुल, जिसकी लेंथ 9 है, वो आ रही है 9। The question is saying a palindrome string is one which has same as its reverse as such as madam, radar, etc. A class palindrome is defined to find the frequency of the palindrome words present in the sentence. Some of the members of the classes are, class name is palindrome, data member instance variable are str and ctr. Then member functions are, palindrome is a constructor which is receiving a string, is palin is a function which receives a string and returns 1. So what is there, str जो है ना, ये जो member data है, ये str is available everywhere to all the functions, all these functions is str is available and ctr is available. The format is like this only. सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, class, font size is okay, फॉन्ट साइज चेंज करने का ऑप्शन है क्या, वो बाद में देखेंगे। क्लास पैलिंड्रोम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैंने ये कहां से आया, सॉरी, क्लास लिखने के बाद हम डिक्लेयर करते हैं मेंबर डेटा। पहले एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग str, सब मेंबर है ctr। ठीक, then there is a constructor which is taking a parameter s। ठीक, यहां में क्या करना है, स्ट्रिंग str को इनिशियलाइज करना है s से, ctr जो काउंटर है वो भी इनिशियलाइज कर देंगे 0। ठीक है, इनिशियली शुड बी 0। डन। फिर आया अगला फंक्शन int is spelling। इस स्पेलिंग फंक्शन किसको चेक करने वाला है, जो स्ट्रिंग उसको पैरामीटर में दी गई है। ये स्ट्रिंग कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, जो उसको फंक्शन को कॉल करते समय जो भी वैल्यू दी जाएगी उसको पैलिंड्रोम चेक करेगा। ठीक, अब जो है चेक करने के लिए आप क्या करोगे, आप पहले एस को रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक स्ट्रिंग ली दूसरी जिसमें हम रिवर्स स्टोर करने वाले हैं। लेट मी टेक इट एज ए एम्प्टी स्ट्रिंग, बिल्कुल एम्प्टी स्ट्रिंग है। लूप चला के कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करें,
और RES में ऐड कर दें। तो मैंने एक लूप चलाया, फॉर लूप, और I इक्वल टू 0, I इज लेस देन str.length फंक्शन सेमीकोलन I प्लस प्लस। तो यहां पे हमने लूप चला लिया। कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करते हैं, ch इक्वल टू str नो s डॉट कैरेक्टर, किससे निकालना है? s से, ठीक। कैरेट 0 कैरेट I, एक एक करके सभी कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है। और R में क्या किया मैंने? R में लिखा ch प्लस R। लूप सीधा चल रहा है, दोनों हो गए। तो रिवर्स हो गया, लेफ्ट में ऐड करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में ऐड होगा, पहले ऐड हो रहा है, ठीक है। अब रिवर्स में ऐड करने के बाद मैंने इनको कंपेयर किया। जो ओरिजिनल स्ट्रिंग जिसको हम चेक करना चाहते थे S और R अगर आइडेंटिकल है तो रिटर्न करना है 1 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एल्स रिटर्न करना है 0। ठीक, ये हो गया ये फंक्शन कंप्लीट। ठीक, अगला फंक्शन है कीवर्ड, वॉइड कीवर्ड्स। वॉइड कीवर्ड्स फंक्शन बनाते हैं, क्या करें? डिस्प्ले करना है पैलिंड्रोम वर्ड्स को। वॉइड कीवर्ड्स फंक्शन, अब यहां पे हमें सेंटेंस जो हमने यूजर इनपुट लिया है, ये जो str है मेंबर डेटा में, इसमें सेंटेंस है, इसके वर्ड एक्सट्रैक्ट करने हैं। वर्ड एक्सट्रैक्ट करने के कई तरीके बताए, उसमें एक तरीका क्या बताया था? स्कैनर क्लास, स्कैनर st इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक, यहां पे पैरामीटर में आप पास कर दीजिए वो स्ट्रिंग जिसमें से आप वर्ड एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। ऑलराइट, वर्ड किस स्ट्रिंग में एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ओके, तो स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट st है ये अब रीड करेगा str से, पर कब तक रीड करना है दैट इज अ लिमिट। तो हम यहां पे एक फंक्शन लगा रहे हैं हैज नेक्स्ट। हैज नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है? चेक करता है कि st ऑब्जेक्ट में कुछ डेटा ऐसा है जिसको हम रीड कर सकते हैं या नहीं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ट्रू रिटर्न करता है, तो w में वर्ड आ जाएगा। कैसे आएगा? st.next फंक्शन से। नेक्स्ट फंक्शन मींस ऑलवेज रीड द नेक्स्ट वर्ड, हमेशा अगला शब्द आएगा। ठीक है, आपको कुछ भी इंडेक्स नंबर से कोई लेना देना नहीं इसका। ये वर्ड पैलिंड्रोम है कि नहीं इसके लिए बनाया है हमने चेक करने के फंक्शन इस पैलिन, इसी प्रोग्राम में बनाया हुआ है, इसी क्लास में। जिस वर्ड को चेक करना उसको आपने एज अ पैरामीटर भेज दिया। अगर रिटर्न वैल्यू मिल रही है आपको 1 तो आप इस वर्ड को डिस्प्ले कर दीजिए। वर्ड है w में, डिस्प्ले कर दीजिए। और एक यहां पे काउंटर दिया है ऊपर, है ना, मेंबर डेटा में ctr, जो काउंट भी कर रहा है कितने वर्ड्स पैलिंड्रोम हैं। डिस्प्ले कहीं और कराया जाएगा पर यहां पे काउंट कर रहा है। इस तरह से एक एक करके सारे वर्ड एक्सट्रैक्ट करके काउंट कर लेगा। ठीक, आप देखिए यहां इंडेंटिंग बहुत अच्छे से हो रही है अपने आप से, कर्ली ब्रैकेट अपने आप से आ रहा है, सजेशंस भी अपने आप से आ रहे हैं, बहुत कुछ अपने आप कर देता है। इसके बाद एक फंक्शन है डिस्प्ले, विच इज डिस्प्लेइंग द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम वर्ड्स इन द सेंटेंस। तो वर्ड डिस्प्ले फंक्शन बनाइए और यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, लिख दीजिए केवल system.out.println number of palindrome R प्लस ctr। ठीक, ये डिस्प्ले फंक्शन बन गया, पर ये पूरा फंक्शन तब होगा जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं।
तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन अब बनेगा। ठीक, क्लास का नाम है पैलिंड्रोम और इसमें एक कंस्ट्रक्टर है। इस कंस्ट्रक्टर में एक स्ट्रिंग रिसीव हो रही थी जो मेंबर डेटा को डाले थे, तो यहां पे आप स्ट्रिंग डालिए। ठीक, जो str की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद यहां प्रोसेस जो कर रहा है, जो चेक कर रहा है और डिस्प्ले कर रहा है, वो फंक्शन है pwords। तो आप ob.pwords फंक्शन कॉल करिए। ठीक, और आखिरी में डिस्प्ले करने के लिए एक फंक्शन है, कौन सा, डिस्प्ले, जो नंबर ऑफ पैलिंड्रोम वर्ड डिस्प्ले कर रहा था, उस फंक्शन को कॉल कर लीजिए। इस तरह से आपने सब कुछ बना लिया। एक कर्ली ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, यहां रिमूव कर दे रहा हूं। लेट्स रन द कोड। CTR 43 लाइन नंबर में कुछ एरर है, CTR के आगे प्लस प्लस नहीं किया गया, लाइन नंबर के साथ एरर आ रही है। स्कैनर क्लास को यूज किया, दिख रहा है कैन नॉट फाइंड सिंबल, क्योंकि हमने ऊपर इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं लिखा होगा। ठीक, तो स्कैनर क्लास जो है यूटिल पैकेज में है। अगर हम स्कैनर क्लास को यूज कर रहे हैं तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा कौन सा पैकेज, यूटिल पैकेज। ठीक, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन स्ट्रिंग इज आउट ऑफ रेंज 3। ओके, यहां एक गलती थी, एस की लेंथ निकाला है, एस को रिवर्स कर रहे थे। 3 वर्ड है, मॉम, डैड, मॉम, 3 वर्ड है, सारे तीनों वर्ड डिस्प्ले हो गए और साथ में डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो एडवांटेज इसका क्या है? एक तो ये एडवांटेज है कि हमने प्रोग्राम लिखा बिल्कुल लाइव आपके सामने, आपने चलता देखा, मेरे से कुछ गलतियां हुई, ऐसी गलतियां बहुत कॉमन है, सबसे हो सकती हैं। तो प्रोग्राम का कोड है तो 1-2 एरर आना बिल्कुल लाजमी है, आते हैं। अब ये प्रोग्राम एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्लास पैलिंड्रोम, ठीक है, एज पर द क्वेश्चन में जो भी मेंबर डेटा दिए हैं बेटा, इसी के सिवा आप अपने मन से चेंज नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि आपको इसमें कुछ और चीजें होती तो आप आसानी से कर सकते थे काम, बट आपको चेंज नहीं करना है, बिकॉज वी कांट चेंज द क्वेश्चन। ठीक है, जो भी दिया है सेटअप उसी में काम करना है। फिर ये str और ctr पूरे प्रोग्राम में यूज हो सकते हैं। s एक पैरामीटर रिसीव कर रहा है कंस्ट्रक्टर, अब str इक्वल टू s, s से कोई वैल्यू आई कंस्ट्रक्टर के पास, str में स्टोर कर देना। ठीक, अब str पूरे प्रोग्राम में हर जगह अवेलेबल है। यहां पे बच्चे एक गलती करते हैं, कभी कभी लिख देते हैं s इक्वल टू str, तो वैल्यू जानी किस में है ना, राइट से लेफ्ट में जाती है, आप s में डाल दे रहे हो, str में तो कुछ है ही नहीं, अब बाद में आगे एरर आती है। ठीक, अब आगे चलते हैं, पैलिंड्रोम फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। पैलिंड्रोम फंक्शन में एक स्ट्रिंग रिसीव हो रही है s। ठीक है, सपोज करें यहां पे एक स्ट्रिंग है मैड। ठीक, अब हम इसको रिवर्स करने के लिए देखें क्या किया है, हमने एक स्ट्रिंग r ले ली जिसमें कुछ भी नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब ये i का जब लूप चला तो i की वैल्यू 0 होने पे कैरेक्टर एट i, ये स्टेटमेंट लिखा ch इक्वल टू s डॉट कैरेट i, इसमें क्या आएगा, m आएगा। r में m ऐड हुआ, पर किधर ऐड हुआ, एट लेफ्ट हैंड साइड, r में आ गया m, फिलहाल तो एम्प्टी है। देन लूप विल कंटिन्यू, i की वैल्यू 1 हो गई, इंडेक्स नंबर 1 पे a है, तो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या आया, a, दैट इज एडेड बिफोर r, तो ये हो गया m। फिर i की वैल्यू 2 हुई, 2 पे अगला कैरेक्टर आएगा d, दैट इज एडेड बिफोर r। फिर i के लिए हो गई 3, तो लूप से बाहर आ गया, क्योंकि 3 की पे तो
एस डॉट लेंथ से इक्वल हो गया आई की वैल्यू, लेंथ है 3 और 3 इक्वल टू 3 फॉल्स हो गया। तो ये देखें आर में आपको मिल गया रिवर्स। तो नॉर्मली क्या होता है, रिवर्स करने के लिए आपने देखा होगा रिवर्स में लूप, उल्टा लूप चलाते हैं, हमने सीधा ही लूप चलाया। अब ये स्ट्रिंग आर और एस को कंपेयर करें, अगर दोनों आइडेंटिकल है, इन दिस केस इट इज नॉट आइडेंटिकल, अगर मॉम होती तो आइडेंटिकल हो जाता, रिटर्न करेगा 1, अदरवाइज करेगा रिटर्न 0। फिर जब भी वर्ड एक्सट्रैक्शन करना है तो बेस्ट वे इज स्कैनर। हमने स्ट्रिंग मॉम एंड डैड लिया सपोज, तो यहां हमें स्पेस ऐड करना है ना, वर्ड फॉर्म करना है, हमने इसको स्कैनर से लिंक कर दिया, तो एसटी ऑब्जेक्ट से ये एसोसिएट हो गया। अब हम एसटी रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे इस स्ट्रिंग को। जब भी तक हमने कुछ भी रीड नहीं करा है तो हैज नेक्स्ट फंक्शन विल रिटर्न ट्रू। क्या देगा ये? ट्रू देगा हैज नेक्स्ट। तो ये लूप चलेगा, एसटी डॉट नेक्स्ट फंक्शन विल रिटर्न द फर्स्ट वर्ड। डब्ल्यू में क्या आया? मॉम आया, ठीक। इसके बाद हमने इस स्पेलिंग फंक्शन को कॉल किया और इस वर्ड को भेजा, तो रिटर्न वैल्यू आएगी 1, ठीक। रिटर्न वैल्यू 1 आ गई, तो ये क्योंकि ये पैलिंड्रोम वर्ड है तो इसने मॉम को डिस्प्ले करा, काउंटर की वैल्यू बढ़ा दी। फिर जब ये पहुंचा, लूप का एंडिंग कर्ली ब्रैकेट मिला यहां पे, इधर जब पहुंचा तो एक वर्ड रीड हुआ, अभी इतना बाकी है, ठीक है, इतना बाकी है, तो ये ट्रू देगा, ट्रू देगा। अब डब्ल्यू में क्या आएगा? एंड। फॉर एंड इट दिस स्पेलिंग फंक्शन विल रिटर्न 0, तो बेसिक कुछ भी नहीं होगा, ये तो स्किप कर गया। फिर ऊपर पहुंचा, अब क्या आया? यहां पे डैड बाकी है, अभी भी रीड कर सकते हैं, तो ट्रू आएगा। और डब्ल्यू इक्वल टू नेक्स्ट फंक्शन में से डैड आ गया, डब्ल्यू में डैड आ गया। अब ये डैड को चेक कर रहा है, डैड भी पैलिंड्रोम है, तो इसने डैड को डिस्प्ले करा और काउंटर की वैल्यू को प्लस करके 2 कर दिया, ठीक। पर ये सारे फंक्शन कब एग्जीक्यूट हो रहे हैं? जब हमने यहां मेन में ऑब्जेक्ट बनाया है, पीवर्ड फंक्शन कॉल किया, देन दिस प्रोसेस टुक प्लेस, जहां पे हम वर्ड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और डिस्प्ले फंक्शन जब कॉल किया तो इसने ये सारी वैल्यूज को डिस्प्ले कर दिया, ठीक। अब बात करते हैं अगर हम इसको हैज नेक्स्ट के सिवा दूसरे तरीके से, तो हमें चेंज करना पड़ेगा प्रोग्राम के इस पार्ट में, जहां पे हमें एसटीआर जिसमें स्पेस है, जो सेंटेंस है, इसमें जोड़ना पड़ेगा एक स्पेस, क्योंकि वो इस तरीके में क्या होता है, हम स्पेस को चेक करते हैं। एक एक कैरेक्टर स्टैक करने रहते हैं। आई कॉमा एल कॉमा कैर सी एच कैरेक्टर स्टैक करना है। स्ट्रिंग डब्ल्यू की जरूरत पड़ती है, पर डब्ल्यू को आपकी हमें कुछ ना कुछ इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, सॉरी एम्प्टी होनी चाहिए। अब हमने यहां पे लेंथ निकाली, इस पार्ट की कोई जरूरत नहीं है। L इक्वल टू str डॉट लेंथ, ठीक। फिर लूप चलाया, लूप चला लिया। लूप चलाने के बाद क्या करेंगे? कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे। ch इक्वल टू str डॉट कैर एट आई। अब चेक करेंगे, अगर ये कैरेक्टर स्पेस नहीं है, नॉट इक्वल टू स्पेस, तो W इक्वल टू W प्लस CH। इस तरह से वर्ड फॉर्मेशन हो गया। अब वर्ड फॉर्मेशन के बाद अगर स्पेस मिलता है, ये वर्ड फ्रेम हो गया है। नाउ द सेम लॉजिक इज टू बी अप्लाइड कि भाई वर्ड मिल गया, इस वर्ड को चेक करो कि पैलिंड्रोम है या नहीं है, तो डिस्प्ले करो। बट क्या ध्यान रखना है, ये पैलिंड्रोम हो या ना हो, इस प्रोसेस को करने के बाद अगले कैरेक्टर पे जाने से पहले इस वर्ड में जो भी है वो हमें हटा देना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, W इक्वल टू डबल कोट्स करके रिमूव कर रहे हैं, ठीक।
और यहाँ पे फॉर का एंडिंग कर्ली ब्रैकेट ये लगा और ये आपका फंक्शन का होगा। तो एंडिंग कर्ली ब्रैकेट चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक, इसको रन करते हैं फिर डिस्कस करते हैं। सेमीकोलन मिसिंग, कर्ली ब्रैकेट इज रॉन्ग, ये सेमीकोलन मिसिंग है, ये फॉर कीवर्ड एल्स का, हाँ इस एल्स का कर्ली ब्रैकेट है, तो ये फॉर का हो जाएगा और यहाँ पे अब फंक्शन का लगाएंगे। ओके, दिस इज डन। लेट्स, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं इस तरीके से भी। तो केवल मैं यहाँ पे इस पीवर्ड फंक्शन को मैंने कॉपी किया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा जैसे उस प्रोग्राम में था। ठीक है, तो ओनली पीवर्ड फंक्शन आई हैव रिटन। फिर से देख लेते एसटीआर में इस बार हमने क्या किया, एक वर्ड के लिए डिस्कस करेंगे। मॉम एंड डैड था, इसमें जोड़ दिया एक स्पेस। ठीक, लेंथ निकली L, 3 3 6 3 9 10 11 12। ठीक, लूप चला, आई की वैल्यू 0 है, कैरेक्टर जो एक्सट्रैक्ट हुआ आया वो M, ये कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हुआ। CH की वैल्यू स्पेस नहीं है, तो एक W स्ट्रिंग में हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। फिर ये इफ सेटिस्फाई हुआ तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स पार्ट के अंदर कितना चीज लिखा हुआ है पहले ये देख लीजिए, एल्स के अंदर ये यहां तक है। ठीक, अब एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आई की वैल्यू हो गई 1, 1 पे है O इज नॉट ए स्पेस, तो W में जाके O ऐड हो गया। फिर लूप कंटिन्यू किया, आई की वैल्यू 2 हुई, M आया, इंडेक्स नंबर 2 पे कैरेक्टर M स्टोर है, दैट इज ऑल्सो नॉट ए स्पेस, तो M स्टोर हो गया। फिर आई की वैल्यू 3 हुई, स्पेस मिला, स्पेस मिलने के बाद वो एल्स में चला गया। W में जो वर्ड है उसको स्पेलिंग फंक्शन के पास भेजा, यहां स्पेलिंग फंक्शन के पास भेजा। ठीक है, और रिटर्न करेगा या तो 1 करेगा या तो 0 करेगा। 1 करेगा तो ये डिस्प्ले करेगा इस वर्ड को, अदरवाइज डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक, उसके बाद इस इफ ब्लॉक से बाहर आने के बाद ये जो भी W में लिखा है वहां लिखा है डबल कोट्स, ये मॉम जो है वो हटके वहां पे हो जाएगी ये एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि स्पेस मिल गया है, हमने इस वर्ड को यूज कर लिया। अब अगला वर्ड आना है। ठीक है, तो अगला वर्ड बनाने के लिए यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग चाहिए, तो हमने इसको एम्प्टी कर लिया। इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, पहले वर्ड जैसे चला वैसे दूसरा और तीसरे वर्ड के लिए भी चलेगा। ठीक है,